हेलो एवरीवन, दिस इज कैम लॉर्ड वाचिंग माय चैनल द कैम लॉर्ड कैम किराना। तो दोस्तों, अगर आपका किराना दुकान है तो आपके मन में चलता होगा कि मेरा बहुत सारा उधारी चला जा रहा है वो, लेकिन वापस आ नहीं पा रहा है पैसा। इस स्थिति में उधारी दूं कि नहीं दूं, उधारी जबरदस्ती चला जा रहा है। अगर आपका किराना दुकान नहीं है, किराना दुकान नहीं आप करने वाले हैं, तो आपको भी जानना जरूरी है कि उधारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आपको उधारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप किराना दुकान है, आपका जबरदस्ती उधारी चला जा रहा है, वापस पैसा नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आपको पैसा देना चाहिए, उधारी देना चाहिए, नहीं देना है, क्लियर बताऊंगा। क्योंकि मेरा पूरा तरीके से 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आज अगर मैं प्रोग्रेस किया हूँ तो मैं किस स्थिति में प्रोग्रेस किया हूँ इसको भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ बात उधारी का है, तो अगर मेरा पर्सनल सजेशन लेंगे कि मैं उधारी देता हूँ कि नहीं देता हूँ करके, तो भाई मैं उधारी नहीं देता हूँ। मैं किसी को उधारी नहीं देता हूँ। मैं पेन कापी कुछ नहीं बनाया। ठीक है, पहले मैं देता था उधारी वगैरह, बहुत सारा मैं खुद डूबा हूँ उसमें, क्योंकि ले जाते थे उधारी, लेकिन देने का नाम नहीं आता था। हाँ, अगर कोई खास व्यक्ति है जो लॉयल बना हुआ है ग्राहक आपका, आपको पूरा विश्वास उस पर कि ये देगा, महीने 2 महीने 3 महीना से आ रहा है, तो फिर आप उसको उधारी दे सकते हैं। अगर सिर्फ 15-20 दिन हुआ है, महीना दिन ही हुआ है, तो आप उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि मेरा पैसा वापस आ सकता है करके। वो नहीं भी आ सकता है। ठीक है, उसमें 50% रिस्क है। देर हो तो वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मेरा सजेशन है कि उधारी मत दो। अगर देना भी है तो कम से कम अगर 3 महीना से कोई ग्राहक रेगुलर आ रहा है तो इसका छोड़ने का उतना संभावना नहीं होता है। और कुछ हद तक देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना से रेगुलर आ रहा है, अगर कुछ मांग दिया 50-100 रुपये की चीज़, 150 रुपये 200 रुपये की चीज़ भी, ठीक है, तो उसको दे देना जायज़ है यार, क्योंकि आपका रेगुलर ग्राहक बन चुका है। अगर उस स्थिति में नहीं भी देते हो आप, तो फिर उस स्थिति में जो है सामने वाला नाराज हो सकता है, क्योंकि मैं इसका रेगुलर ग्राहक हूँ, दूसरा दुकान जाता नहीं, इसी के पास से लेता हूँ। लेकिन आज अचानक जरूरत पड़ गई, जेब में कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन सिर्फ 150, 200 या 300 रुपये का भी सामान के लायक मेरे को नहीं समझा, तो इसी समझ के वो जो है आपका दुकान को छोड़ सकता है, आपका बिजनेस छोड़ सकता है। परमानेंट ग्राहक जो है वो हमेशा के लिए आपके दुकान से जा सकता है। तो उस स्थिति में देना भी आपको जरूरी होता है। भले ही रिस्क है और शायद ना आए वो पैसा, 300 रुपये 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, डूब गए तो डूब गए। ठीक है, लेकिन अगर 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना से रेगुलर ग्राहक है तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। नहीं देने की स्थिति में आप एक ग्राहक खो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1-1.5 महीना हुआ है, 15-20 दिन हुआ है, उसको विश्वास मत कीजिए कि उधारी देने के बाद पैसा आएगा करके। ठीक, क्योंकि मैंने जो है कोई ग्राहक रेगुलर आता था 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद जो है मेरे से 1,500-2 हज़ार रुपये का उधारी ले जाता था, 2,000 तक का उधारी ले जाता था, और फिर दोबारा दिखाई देने का नाम नहीं लेता था। और अभी तक वो नहीं मिला है पैसा और न मिलेगा। तो मैं बहुत सारा अपना हानि नुकसान सहा हूँ, इसलिए पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जबरदस्ती भी जा रहा है, क्योंकि जो ग्राहक लोग होते हैं उधारी मांगने वाले, वो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि आपको देना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को आप मत देखना कि जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मेरे ऊपर देना ही पड़ जा रहा है, या फिर ये मेरा दुकान छोड़ देगा। भाई छोड़ देगा तो छोड़ देगा। ठीक है, अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है तो वहाँ नुकसान भी नहीं होगा अगर आप उधारी नहीं दोगे तो। लेकिन अगर गलती से आपने उधारी दे दिया तो आपका फायदा होगा, न ही फायदा होगा और न ही आपका जो है कोई प्रॉफिट बनेगा, होगा तो सिर्फ नुकसान। तो उस स्थिति में आपको उधारी नहीं देना है। और बाकी अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं उधारी किसी को भी नहीं देता। ठीक है, किसी को भी नहीं देता। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग।